नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र 2020 बैच में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कितना परसेंटेज एवरेज मार्क्स पर आप सभी को मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। तो दोस्तों, ये फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कैटेगरी वाइज दिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो मेरिट लिस्ट पब्लिक तो करते हैं, लेकिन इस तरह से पहली बार सिवान डीआईटी कॉलेज जो है मेरिट लिस्ट बनाया है। यहाँ पर आपको बिल्कुल आसानी होगी समझने में कि कितने स्टूडेंट का कैटेगरी वाइज यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, कितने मार्क्स पर। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी है, नए मेहमान हैं, तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट कट ऑफ डाउनलोड करने के लिए आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए koshistudy.com। नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से होम पेज ओपन होगा और यहाँ पर देखेंगे बिहार डीएलएड ऑनलाइन अप्लाई 2020 ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज लिंक अपडेट। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे तो सारी जानकारी आप सभी को एक साथ मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम आज आप सभी को सिवान डिस्ट्रिक्ट का दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर सिवान आ चुका है, तो यहाँ पर दो कॉलेज है, एक पीटीसी मिरवा है और दूसरा डीआईटी सिवान है। तो यहाँ पर टोटल 400 सीट है। तो सिंपली यहाँ पर हम सिवान डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे साइंस सेशन 19 से 21 के लिए ये फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। इसकी खासियत ये है कि जैसे कि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ पर देखेंगे उर्दू के लिए अलग, साथ ही साथ यहाँ पर 10% सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है तो इसके लिए अलग, साथ ही साथ बीसी के लिए अलग। इस तरह से अलग अलग करके सभी कैटेगरी के स्टूडेंट का अलग अलग कट ऑफ लिस्ट तैयार किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस के लिए जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं, मेल फीमेल कैंडिडेट का हाईएस्ट और लॉ कट ऑफ कितना गया है। तो जनरल कैटेगरी में 40% सीटें आरक्षित है और टोटल का 10% सीट जो है उर्दू के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर हम टोटल 40 स्टूडेंट का हाईएस्ट कट ऑफ और लॉ कट ऑफ की बात कर लेते हैं जनरल में। तो मेल कैंडिडेट जो भी हैं इनका 90% हाईएस्ट कट ऑफ रहा है और फीमेल कैंडिडेट की बात करें जनरल में तो 88.40 हाईएस्ट कट ऑफ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट करके यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है और इतना स्पष्ट कोई भी डीआईटी कॉलेज या पीटीसी कॉलेज जो है नहीं डालता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर 40 स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी में सेलेक्टेड होंगे, क्योंकि 40% सीट जनरल में आरक्षित है। तो 5 सीट जो है यहाँ पर उर्दू में आ जाएंगे जनरल में, साइंस से जो स्टूडेंट थे जो उर्दू रखा है। साथ ही साथ 35 स्टूडेंट जो होंगे ये बिल्कुल साइंस के लिए होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट 35 स्टूडेंट में 81.7% लॉ कट ऑफ रहा है फीमेल कैंडिडेट का, और मेल कैंडिडेट का बात करें तो 81.75, लगभग दोनों सेम लॉ कट ऑफ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखेंगे कि उर्दू कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है जिसका 12th में साइंस था और उर्दू रखा है, तो इसमें से 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो इसका लॉ कट ऑफ की बात करें तो 70.9%, और साथ ही साथ यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 74.9% हाईएस्ट कट ऑफ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि अधिकतर फीमेल कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुआ है और मात्र एक मेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं तो आपको पता है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। तो इस 10% में देखेंगे कि 40 से लेकर के 50 तक के स्टूडेंट में ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट होंगे वो सिलेक्टेड होंगे। तो इसका हाईएस्ट कट ऑफ 80% रहा है मेल कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 76.18% कुछ इस तरह से रहा है। लॉ कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर देख लीजिए लगभग 75% के आसपास मेल और फीमेल का कट ऑफ रहा है। अब यहाँ पर बीसी के लिए सीट आरक्षित है साइंस कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बीसी के लिए जो है
कितना स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं, 12 स्टूडेंट, क्योंकि बीसी के लिए 12% सीटें आरक्षित है। तो इसका हाईएस्ट कटअप की बात करें तो 80% या 81% के आसपास फीमेल कैंडिडेट का रहा है, और उसी के आसपास यहाँ पर मेल कैंडिडेट का भी हाईएस्ट कटअप रहा है। लॉ कटअप की बात करें बीसी कैटेगरी का, तो यहाँ पर आप देखेंगे 78% रहा है। 78% 2019 का मेल कैंडिडेट और 78 या फिर 79% के आसपास फीमेल कैंडिडेट का 2019 में ये जो है साइंस सब्जेक्ट के लिए लॉ कटअप रहा है। लॉ कटअप की बात कर रहे हैं बीसी कैटेगरी के लिए। यहाँ पर देखेंगे कि एक स्टूडेंट उर्दू के लिए सेलेक्ट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ऊपर 40% सीटें ही जनरल के लिए आरक्षित था जो उर्दू सेलेक्ट किए हैं। अब जो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने उर्दू सेलेक्ट किया है तो उनका भी तो यहाँ पर जो है हक बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर एक स्टूडेंट सेलेक्टेड हुआ है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ईबीसी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं जो साइंस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए थे, तो उनका हाईएस्ट कटअप की बात करें मेल कैंडिडेट का तो 81.1% रहा है, और फीमेल की बात करें तो 81% के आसपास रहा है। लॉ कटअप आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके लिए 18% सीटें आरक्षित है ईबीसी के लिए। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि 18 स्टूडेंट अगर जोड़ देंगे तो 80 स्टूडेंट टोटल हो जाएगा, 62, 18, 80। तो यहाँ पर लॉ कटअप की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 76% यहाँ पर लॉ कटअप रहा है फीमेल का, और 77% के आसपास लॉ कटअप रहा है मेल कैंडिडेट का। यहाँ पर जो है इसी में हैंडीकैप स्टूडेंट आ गया, तो इसको अलग से भी सीट आरक्षित मिल सकती थी, लेकिन उसको यहीं पर जो है दे दिया है क्योंकि ये ईबीसी का ही सर्टिफिकेट लगाया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि उर्दू के स्टूडेंट यहाँ पर 4 स्टूडेंट आ चुके हैं। एक स्टूडेंट ऊपर था, 5 स्टूडेंट जनरल में था, तो टोटल 10 स्टूडेंट यहाँ पर उर्दू में आ चुके हैं। तो अब शायद इसके बाद कोई भी उर्दू का स्टूडेंट आपको दिखाई नहीं दे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की, तो इसके लिए 16% सीटें आरक्षित है। तो 80 16 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 96 स्टूडेंट तक अब एससी कैटेगरी के ही स्टूडेंट रहेंगे। ये लेकिन आप इस बीच में देखेंगे कि एक पीएच कैंडिडेट है जिसका 76% पर ही सिलेक्शन हो चुका है क्योंकि ये पीएच कैंडिडेट है। अब यहाँ पर इसका हाईएस्ट कटअप की बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे मेल कैंडिडेट का 77% रहा है, फीमेल कैंडिडेट का 74% रहा है। इस तरह से जो है मेल फीमेल का एक साथ ही इसका मेरिट लिस्ट तैयार किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 96 स्टूडेंट तक एससी कैटेगरी के स्टूडेंट शामिल हो गए। और लॉ कटअप की बात करें तो 70% के आसपास मेल और फीमेल कैंडिडेट का लॉ कटअप रहा है एससी कैटेगरी में साइंस सब्जेक्ट के लिए। बात कर लेते हैं एसटी के लिए, तो आपको पता है एसटी के लिए मात्र 1% सीटें ही आरक्षित है, नहीं तो ये जनरल में ही जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका 80% हाईएस्ट कटअप रहा है और लॉ कटअप रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बैकवर्ड के लिए, तो आपको पता है वुमेन के लिए डब्ल्यूबीसी के लिए मात्र जो है 3% सीटें आरक्षित हैं। तो 3% में आप देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर तीनों फीमेल कैंडिडेट ही होंगे। तो 78% हाईएस्ट और लॉ कटअप रहा है डब्ल्यूबीसी के लिए। जो भी गर्ल है जो इस 3% सीटें में आने चाहते हैं तो आप जो है आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हाईएस्ट और लॉ कटअप 78% के आसपास रहा है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर पूरी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये सिवान डिस्ट्रिक्ट का डीआईटी कॉलेज का 2019 साइंस सब्जेक्ट के लिए फाइनल कटअप लिस्ट तैयार किया गया है। तो ये जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से तैयार किया गया। ऐसा जो है कोई भी डीआईटी कॉलेज फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्टूडेंट के लिए तैयार नहीं करता है। शायद कोई करता भी होगा तो हम उतना चेक नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि गया डिस्ट्रिक्ट का या फिर जो है आपको ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण का दिखाए। अगर मिलता है तो हम दिखा देंगे आप सभी को, अगर नहीं मिलता है तो आप सभी कमेंट कीजिएगा कि और कहाँ का देखना चाहते हैं, तो हम वहाँ का कोशिश करेंगे आप सभी को दिखाएं।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इतना काम आप सभी का है, आप ज़रूर कीजिए। नए साथी या नए मेहमान हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए और बगल में घंटी आएगी, उसे दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर के यानी कि एडमिशन से लेकर के आपका फाइनल एग्ज़ाम डीएलएड क्लियर होने तक आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो निश्चित रूप से आप सभी सपोर्ट कीजिए और आप सभी के सपोर्ट में ये चैनल हमेशा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।